Well, Ajay is a fabulous director. मैं पहली बार अजय से मिला जब मैं बॉम्बे आया मिलने के लिए अजय से। अजय के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि इन्होंने इससे पहले क्या काम किया है, कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो मैं जब अजय से मिला, एंड एज एन एक्टर आपको एक ब्लाइंड फेथ लेके चलना पड़ता है कि ये किस तरह का पिक्चर बनाने जा रहे हैं, आपको अपना पूरा फेथ रखना पड़ेगा। And that was like a big challenge for me, but especially after reading the script, किस तरह का script है। So I was very happy to see कि अजय जिस तरह से मुझे गाइड किए फिल्म के दौरान, this was very important for me, and that is what I got back from Ajay. The way he guided me, the way he brought out the talent which was there in me, to get that out of me, that again is all in the director's hand. He can really twist you and destroy your career, or he can really take you to places. And I'm very happy. After doing this film, I'm proud of this film and proud of my work, and that was only possible with Ajay's direction. And also, I would like to say that Ajay invested his own money and everything in the film to begin with, and to trust a newcomer, that is something. You know, I'm not a known face. I've always done theatre. So for me, I realized कि ये बहुत courageous आदमी है, मतलब मेरे को ले रहा है, and that's I have all my admiration for him. And as for Mr. Mahesh Bhatt ji, just the fact I'm standing on the same platform as him right now today, I have no words for it. DA पास की कहानी, ऐसी कहानियाँ हम अक्सर अखबारों में देखते ज़रूर हैं, पर जब उनको फिल्माया जाए तो वो बहुत अलग किस्म का थ्रिल है उनमें। इसकी कहानी जो है वो मतलब मैंने अपने टेलीफोन पे पढ़ी थी। ऐसा बहुत कम होता है कि आप फ़ोन पे कहानी पढ़ें और आप रुक ना पाएँ, क्लाइमैक्स तक पढ़ जाते हैं। तो कहानी बहुत सॉलिड है। देखिए, सबसे पहली बात, हाँ बिल्कुल, कहानी जो है, कहानी के साथ कुछ मिलावट नहीं की गई है, कुछ छेड़खानी नहीं की गई है। उसी तरीके से कैमरे के साथ, आर्टिस्ट के साथ, किसी के साथ भी किसी किस्म की मिलावट नहीं है। सेक्स इस फिल्म में है क्योंकि वो इस फिल्म का स्पाइन है। कैमरा इसलिए नहीं, मतलब कुछ भी इसलिए नहीं है कि वो आप कोई भी टिटिलेट हो। एक कहानी है, वो जरिया है, बताना ज़रूरी है। दूसरा, ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में सेक्स इज़ ओवररेटेड। शायद कहीं पे क्योंकि हम इसको दर्शाने से या इसकी बात करने से इतना कतराते हैं, हालांकि हम ही हैं जो खजुराहो के मंदिर बना के बैठे हैं, और हम ही हैं जिसने कामसूत्रा की रचना की। लेकिन फिर भी, सो नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आई थिंक इट्स ओके कि लोगों को दे शुड गेट ओवर विद इट, और जितनी जल्दी वो लोग समझ पाएँ कि सेक्स के परे, क्योंकि वहाँ पे आके फिर आप बहुत चीज़ें लिमिट कर देते हैं क्रिएटिवली भी। तो इस फिल्म की ज़रूरत थी, और मैंने ये रोल क्यों किया, क्योंकि ऐसा रोल मुझे बहुत अरसे बाद मिला, और जहाँ मैं इस औरत को अपना चेहरा देना चाहती थी, मैं उसकी परेशानियाँ और दिक्कतें समझना चाहती थी, और तो बस हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जब नीयत अच्छी होती है तो वो आगे तक जाती है। और जब हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म मिला था दिल्ली में, मैं भूलूंगी नहीं, 1800 की ऑडियंस थी, और 18 साल से लेकर 80 साल तक के लोग, और सबको फिल्म पसंद आई, और फिल्म को बेस्ट फिल्म मिला, शादाब को बेस्ट एक्टर मिला। वो मोमेंट जो था, उसने प्रूव कर दिया कि वो 1 साल की मेहनत, खून पसीना, सब वाज वर्थ इट। और जैसा आप देख रहे हैं, विशाल भारद्वाज साहब, खालिद मोहम्मद, महेश भट्ट साहब, बुद्धदेव दास गुप्ता जी, इन सब ने इतना अच्छा बोला है फिल्म के बारे में, तो आपको मानना पड़ेगा कहीं पे कुछ बहुत ही ईमानदार चीज़ है इस फिल्म में। और दूसरा ये मैं बोलना चाहूँगी, फेस्टिवल में गई है का मतलब ये नहीं कि बोरिंग है, पहले ही बता दूँ, काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है, और इनफैक्ट मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें इंटरवल क्यों है, ऐसा आई थिंक कि सभी अज्यूम करेंगे कि ज़्यादा मुश्किल होते हैं सेक्स सीन को करना, पर मैं आर्टिस्ट हूँ, और अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल डायलॉग बोलने में होगी, ओके, क्योंकि वो सारिका क्या बोलेगी, उसकी कैसी आवाज़ है, वो उसका क्या लहजा है, वो कैसे चलेगी एक बार, और क्या सोच है उसकी, वो सब पकड़ में आ जाए, फिर सब कुछ एक सूत्र है ना, देन इट फ्लोज। फिर हम को 10 जगह से चीज़ें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। देन शी इज़ इन योर बॉडी, और नाउ शी इज़ आउट ऑफ माई बॉडी, यू नो। तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वंस आई वॉज इन सिंक विद द कैरेक्टर। आई थिंक शूटिंग के एक दिन पहले
उसके बाद नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत फैमिली जैसा माहौल था ना बीए पास पे, मतलब फ्रॉम स्पॉट दादा टू लाइट बॉय टू एवरीवन, हर किसी की जो नीयत थी ना वो वाज वर्किंग एट इट, सो वेरी वेरी कंफर्टेबल। वो अक्खड़ मिजाज नहीं थी, अगर आप जानते होंगे तो उसका भी होने का मतलब ठीक ही था, और वो एंड में प्रूव भी करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यू नो सभी किरदार अच्छे होते हैं, सभी सफ़ेद और उतने ही काले होते हैं, स्पेशली हमारी मॉडर्न लाइफ। एवरी डे इज़ अ बिगनिंग, एवरी रोल इज़ अ बिगनिंग इन दैट केस, यू नो। But yes, this is definitely, I would say, ki my second innings, and I'm really grateful. You know, 32 उम्र में कौन बोलेगा कि ये मेरी सेकंड इनिंग्स है, पर अक्सर हमारी इंडस्ट्री में ऐसा हो जाता है कि अगर ब्रेक हो जाए 4 साल तो यू नो एक्टर्स आर रिटन ऑफ। आई एम रियली ग्रेटफुल कि अजय ने मुझे याद किया इस फिल्म के लिए, और मैं सारिका को अपना चेहरा ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी, बीए पास हिंदुस्तान की एक ऐसी फिल्म है जो अरसे बाद शायद ऐसी फिल्म वो देखेंगे, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ है जो उनके दिल में बदलेगा, और आई थिंक क्या बोलूँ मैं, कुछ है जो बदलेगा उनके मन में, और वो उन्होंने ऐसा सिनेमा, मेरे ख्याल में शिप ऑफ थीसिस की इतनी तारीफ हो रही है, हम बहुत खुश हैं, यू नो। ये शिप ऑफ थीसिस, बीए पास, ये दोनों फिल्में वर्क इन प्रोग्रेस, ब्लेस यू, वर्क इन प्रोग्रेस में थी साथ में गोवा में। बहुत अच्छा लगता है जब इतनी इंटेग्रिटी के साथ कोई फिल्म बनती है और उसको उतना ही वेल रिसीव करते हैं। तो बीए पास हिंदुस्तान की एक ऐसी फिल्म है जो 18 साल से ऊपर जो भी है किसी को मिस नहीं करनी चाहिए। शॉकिंग हो सकती है उनके लिए, लेकिन ये सोच के वो सिनेमा हॉल ना आए ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमारे अखबार ज़्यादा शॉकिंग है, यू नो। तो इस फिल्म का हिस्सा बने, क्योंकि ये आप में कुछ चेंज करेगा जो बहुत सुंदर ही होगा एट द एंड। थैंक यू। भी अभी तक मीडिया इंटरैक्शंस हुए, आ रही है? ओके, तो फिर शुरू करते हैं। मतलब व्हाट वी बीन वेटिंग फॉर, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी सबसे पहले हमारा ट्रेलर, और फिर हम सब आपसे मिलेंगे। सो आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू। Okay, the lights can go off. We'll start with the trailer. We'll screen it. पूरी कायनात इसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हमने ये फिल्म बहुत शिद्दत से बनाई है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, बहुत मेहनत, एंड आई अश्योर यू, nobody to assure you, पर भरत शाह सर, थैंक यू सो मच। शायद अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता और आपकी ब्लेसिंग्स नहीं होती तो हमें नहीं पता कि ये फिल्म जिसमें कोई स्टार नहीं है, ये फिल्म कितने लोगों तक पहुंच पाती। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। महेश भट्ट सर, अगेन आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। जब महेश भट्ट सर और पूजा भट्ट हमारी फिल्म देखने आए थे, मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती वो एक्सपीरियंस। वी वर ऑल स्पीचलेस एंड साइलेंट, और सिर्फ वो हक और वो ह्यूमन टच, इट टेल्स यू ऑल। सो या, और फिर इन सब का ये कहना कि जैसा कि विशाल भारद्वाज सर ने कहा, वेल क्राफ्टेड, ब्यूटिफुली शॉट, वेरी ब्रेव एंड जेन्युइन परफॉर्मेंस बाय शिल्पा शुक्ला, एक्सेप्शनली सपोर्टेड बाय दिवेंदु भट्टाचार्य एंड शाहनाज कमाल। खालिद मोहम्मद सर, उन्होंने कहा, द मोस्ट ऑडेशियस मूवी आई हैव सीन इन इयर्स, विसरल, ब्रूटली रियल, बीए पास ब्लू मी अवे। इन्होंने फिल्म ओशियन सिनेफैन में देखी थी, जहां हमें बेस्ट फिल्म मिला था और हम बहुत खुश हुए, और शादाब को बेस्ट एक्टर मिला था। महेश भट्ट साहब, आउटस्टैंडिंग, रॉ, ह्यूमन, ट्रूथफुल। Ajay Bahal outdistances his contemporaries by miles in his debut film. That's powerful, and thank you so much, sir. A remarkable debut, very good performances, technically outstanding, a must-watch. Buddhadev Das Gupta ji. As juicy as they come, BA Pass is pure, unadulterated noir. Abhishek Chaubey. Wow, super. तो अब मैं बिना किसी डीले के I want to introduce my director. And he's also shot the film, and he's also produced the film, 3 in 1. Thank you, Ajay Bahal, for this beautiful, beautiful film.